ठीक है। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है कि हम लोगों ने पहले प्लानिंग्स देख लिए, ऑर्गेनाइजिंग देख ली, मतलब विच आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे प्लानिंग प्रीमाइस होती क्या है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कि सबसे पहले आप इमेज एक एजम्पशंस बनाइए या एक सिनेरियो लीजिए कि आपको एक ट्रिप प्लान करना है। ठीक है, फॉर जयपुर टू मनाली, राइट। अब वहाँ पे क्या होगा, बिफोर मेकिंग योर प्लान यू हैव टेक सम अजम्पशंस। क्या लोगे कि द वेदर विल बी सूटेबल, यदि मैं मनाली जा रही हूँ तो अच्छा रहेगा वेदर। ठीक है, रोड्स विल रिमेन ओपन, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा, होटल रूम्स विल बी अवेलेबल। ठीक है, मुझे कहीं भागम दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बजट विल बी सफिशिएंट, मेरे पास जितना पैसा है उतना इनफ होगा, योर व्हीकल विल बी अवेलेबल, राइट, एंड नो मेजर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस विल अकर। ये मैं अजम्पशन बना के चल रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, बट दीज अजम्पशन इन्फ्लुएंस योर ट्रैवल प्लान। अब हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं या हम लोग जब भी कोई ये सोचते हैं कि हमें पर्टिकुलर सिनेरियो में काम करना है, तो उससे पहले हम लोग कुछ अपने माइंड में पहले से चीज़ों को लेके फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं एग्ज़ाम क्रैक ही कर लूँगी, तो ये मेरा अजम्पशन है और मैं उस अजम्पशन के बेसिस पे अपना प्लान क्या करूँगी, डिसाइड करूँगी। सो यू कैन सी दैट सेम मैनेजमेंट वैसे काम करता है। ठीक है, कि बिफोर मैनेजर्स प्रिपेयर बिजनेस प्लान, जब मैनेजर अपना बिजनेस प्लान तैयार करता है उससे पहले दे मेक अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट। जब एक मैनेजर अपना प्लानिंग बनाता है, अपनी प्लानिंग करता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से रन करेगा, बट वो उससे पहले क्या करता है, प्लान्स बनाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट सिनेरियो सब सूटेबल रहेगा, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जिससे मार्केट डाउन हो, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं आएगी जिससे मेरा मार्केट कोलैप्स हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे मेरा मार्केट प्रॉपर वर्क ना करे। सो ये ऑलरेडी अजम्पशंस क्या होते हैं, प्लानिंग से पहले बनाए जाते हैं, और उसके बाद हम बेस्ड ऑन अजम्पशंस पे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग होती है उसकी एक्यूरेसी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि दीज अजम्पशन और कॉल द प्लानिंग प्रीमाइसेस, कि जब हम अजम्पशंस बनाते हैं प्लानिंग से पहले और उसके बाद प्लानिंग करते हैं, तो इट मीन्स हम एक पूरा स्पेस बना रहे हैं प्लानिंग के लिए, राइट, कि हम जो काम करेंगे उससे पहले मैंने ये चीज़ें सोच ली है कि ऐसा ऐसा अच्छा मेरी लाइफ में होगा, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस। सो यू कैन सी दैट व्हाट आर द प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो बेसिकली प्लानिंग प्रीमाइसेस बताता है कि इट्स अजम्पशंस और फोरकास्ट, कि हम आज ऐसी कुछ धारणा बना रहे हैं भविष्य के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, और एंटीसिपेटेड कंडीशंस, कि सब कुछ अच्छा ही होगा। फॉर एग्जांपल आज ही मैं रूम तैयार कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि रूम परफेक्टली वर्क करेगा, मेरा ब्लैक बोर्ड, मेरा एलईडी प्रॉपर वर्क करेगा, बट और उसके बेसिस पे मैं प्लानिंग करूँगी कि फॉर एग्जांपल हम जब कोई घर बनाते हैं तो उससे पहले एक 3D प्लान बनाते हैं, राइट, अजम्पशंस लेते हैं कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देन फिर हम प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज़ प्लानिंग में बताता है कि प्लानिंग में क्या होता है, जो प्लानिंग प्रीमाइसेस होती है ये एक अजम्पशंस के बेस पे होती है, फोरकास्ट होता है, एंटिसिपेटेड कंडीशंस होती है अबाउट द फ्यूचर, जिसके बेसिस पे प्लानिंग बेस्ड होती है। अब सिंपल वर्ड में बात करें तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कंडीशंस, ठीक है, प्लस अजम्पशंस ऑन विच प्लान्स आर बिल्ट, कि ऐसा भविष्य में होगा और उसके बेसिस पे मैं ये प्लान बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई कंपनी खोली और मैंने सोचा कि आने वाले टाइम में 500 अपना CR टर्नओवर क्रॉस कर जाएगी। सो उसके बेसिस पे मैं प्लान करूँगी कि मुझे कौन कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है, मुझे कौन कौन से ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मुझे कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, राइट, वो सब काम करूँगी। तो यहाँ पे मैनेजर्स कांट नो द फ्यूचर विद सर्टेनिटी। ये बता रहा है कि जो मैनेजर होता है वो ये नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, वो ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ अच्छा ही चलेगा, बट द एस्टिमेट वॉट द फ्यूचर माइट लुक लाइक एंड डेवलपमेंट प्लान्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो वो एस्टिमेट ले रहा है उसके अकॉर्डिंग जो प्लान बना रहा है उस पर जो आप बोल सकते हैं कि अपना काम करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग
अजम्पशंस लेके वो क्या करता है, काम अपना डिसाइड करता है, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं, अ कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक कंपनी ने प्लान किया है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, तो सबसे पहले क्या सोचेगा कि क्या डिमांड रहेगी मार्केट में उस कार की, बैटरी प्राइसेस यदि डिक्लाइन होती है तो क्या रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक्सपेंड करना है, एंड कंज्यूमर एनवायरनमेंट अवेयरनेस को लेके हम क्या क्या करेंगे। ये सब हमने पहले से अजम्पशंस बनाए, उसके बाद हम अपने कार को लॉन्च करने की प्लानिंग बनाएंगे, राइट। तो दीज अजम्पशंस बिकम द प्रीमाइसेस ऑफ द प्लान, ये सब क्या बन जाती है, प्रीमाइसेस ऑफ द प्लान। यू कैन सी हेयर, नाउ यू कैन सी, अब इन दोनों में प्लानिंग और प्रीमाइसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लानिंग क्या करती है, डिसाइड व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, बट प्लानिंग प्रीमाइसेस अज्यूम करती है दैट व्हाट कंडीशन में एग्जिस्ट। प्लानिंग बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन प्रीमाइस बताती है कि कौन सी कंडीशन उस समय हो सकती है, राइट। फोकस ऑन फ्यूचर एक्शंस, ये फ्यूचर एक्शंस पे टोटल फोकस करती है, ये करती है फ्यूचर एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट कुड बी फेवरेबल, कुड बी अनफेवरेबल। इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड एक्शंस, ये आपके ऑब्जेक्टिव एक्शंस डिसाइड करके रखती है। यहाँ पे क्या होता है, ये फाउंडेशन और प्लानिंग के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि हम पहले से अपना एनवायरनमेंट सेट करते हैं। यहाँ पे ये बताते हैं कि व्हाट विल डू, क्या होगा, ये बोलेगी अंडर व्हाट कंडीशन, वो कौन सी सर्कमस्टेंसेज होंगी जिन पे हमें वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस प्लान्स, यहाँ पे प्लान्स बनते हैं, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द प्लान्स। सो यू कैन सी दैट ये सिंपल फॉर्मूला है कि प्लानिंग प्रीमाइसेस इक्वल टू प्लानिंग इक्वल एक्शंस इक्वल द रिजल्ट। सो सबसे पहले आपका प्लानिंग प्रीमाइस आएगा, उसके बाद आपकी प्लानिंग आएगी, देन आपका एक्शन आएंगे और आपके रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, द फ्यूचर इज अनसर्टेन, सबको पता है, ठीक है, बट क्या क्या चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज फेस करनी पड़ सकती है, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर ग्लोबल मार्केट। ये टोटली अनसर्टेन है, आप नहीं बता सकते आज है तो कल कितना, क्या, कैसे, किस तरीके से वर्क करेगा, राइट। अब यहाँ बता रहा है कि मैनेजर्स कांट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी, मैनेजर अनिश्चितताओं को हटा नहीं सकता है, बट दे कैन एंटिसिपेट अनसर्टेनिटी एंड प्रिपेयर फॉर इट। वो एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है और हम उसके लिए पहले से प्लान बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे की आइडिया क्या है कि गुड प्रीमाइसेस डू नॉट गारंटी द फ्यूचर। एक अच्छी प्रीमाइस ये नहीं बताती कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, बट प्लानिंग मोर रियलिस्टिक, प्लानिंग को क्या करती है, रियलिस्टिक करती है। सो यू कैन सी हियर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसेस। सबसे पहले क्या आएगा, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे, फोरकास्टिंग को इन्हांस करेंगे, इस्टेब्लिश रियलिस्टिक प्लान, ठीक है, कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल प्लान्स, ठीक है, आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर में क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं, एंटिसिपेट पोटेंशियल थ्रेट, क्या क्या थ्रेट्स हमारे लिए जनरेट हो सकते हैं, इम्प्रूव रिसोर्स अलोकेशंस, ठीक है, रिसोर्स अलोकेशंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, हम अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हैं, डेवलप कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी मतलब कोई ऐसी अनिश्चितता हो जाए, मतलब कोई ऐसी आपदा आ जाए, या कोई जैसा फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उससे बाढ़ आ जाए और मेरे ऑर्गेनाइजेशन तक आने का रास्ता ही ना रहे, तो मैं क्या नाव चलाऊँ यहाँ पे, कोई ऐसा अपना ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करूँ जिससे मेरे एम्प्लॉय यहाँ पे आ सके, राइट। एंड क्रिएट कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। So you can see here, if company expect 20% growth in demand, right? So production plan capacity and the output, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी रहेगी, उसको आउटपुट कितना जनरेट कर पाऊंगा। HR क्या करेगा, कितने लोगों को मुझे हायर करना और कितने को ट्रेन करना है। फाइनेंस क्या करेगा, बजट और फंडिंग के बारे में सोचेगा। एंड मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, प्लान्स, कैंपेन एंड द प्रमोशंस। सो ये बेसिकली बताता है कि ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर यूजिंग द सेम assumptions बट leading to better coordination and the effective result. Okay, so you can see here that common planning premises create coordination. So marketing demand in for E manager है, ठीक है। अब क्या सोच रहा है कि मेरी मार्केट डिमांड यदि 30% से इंक्रीज हो जाए तो, प्रोडक्शन डिमांड इंक्रीज हो जाए 30% से तो, फाइनेंस विल रिमेन अनचेंज या मेरी सेल्स विल रिमेन अनचेंज, HR प्रोडक्शन विल डिक्लाइन,
तो इसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली ये सब चीज़ें मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन हो सकता है यदि हमने सही प्लान नहीं किया, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर अंडर परफॉर्मिंग एंड द पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है यदि हमारी प्लानिंग प्रीमाइसेस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करी तो ये बताता है कि मैनेजर शुड डेवलप कंसिस्टेंट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसलिए मैनेजर को ऐसे प्लानिंग प्रीमाइसेस अपने एक्सेप्ट और बोल सकते हैं कि कंसीडर करके चलनी चाहिए कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो, अपने मन से नई बना के नई रन करना चाहिए। सो ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि क्या करता है ये भविष्य के बारे में सोच के उसके बाद प्लान बनाता है। वो दोनों कंडीशन सोचेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, आइदर इट कुड बी और इट कांट बी, ठीक है। सो यहाँ पे वो फ्यूचर ओरिएंटेड सारा डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सो दे आर डेवलप बिकॉज द फ्यूचर कांट प्रिडिक्ट परफेक्टली। ये डेवलप कब होते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता और आप फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम आज यहाँ पे प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे, नेक्स्ट आधे घंटे का भी नहीं पता, ठीक है। सो फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टेन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। अब जो गुड प्रीमाइसेस होती हैं वो बेस्ड ऑन योर डेटा, योर इन्फॉर्मेशन, या आपने जो सर्वे किया, आपने जो रिसर्च किया उसके बेसिस पे जो आपको डेटा मिला आपने उसके बेसिस पे बनाया। तो जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं रहेगी आप अच्छी प्रीमाइसेस डेवलप नहीं कर सकते। रिलेवेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि फैक्टर दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्लान शुड बी कंसीडर्ड। ये बताता है कि आपके जो प्लानिंग प्रीमाइसेस हैं ये रिलेवेंट होनी चाहिए आपके प्लान से। ऐसा नहीं आपने प्रीमाइस कुछ और बना ली, प्लान कुछ और कर रहे हो, इट शुड बी रिलेवेंट, ठीक है। डायनेमिक, अब हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा चेंज होता रहता है, सो हो सकता है बेसिकली मैंने कोई जो अपनी प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाई थी पहले उसके बेसिस पे प्लान किया, but in future everything will change. I'm not able to execute the things. So as per the environment, I have to change or mold. Consistent, different departments should use compatible assumptions. ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को assumptions लेने चाहिए, compatible लेना चाहिए. Realistic premises should not be based on unrealistic expectations. ऐसे कोई चीज़ मत करो कि जो possible ही ना हो करना, ठीक है. And communicated, important premises must be understood by managers involved in the planning. So you can say that a strong planning begins with the right assumptions. ठीक है, strong planning हमेशा कहाँ से start होती है, एक right assumption से. Good premises lead to better plans and the better result, right? सो आप देख लो, अब इंटरनल प्लानिंग प्रीमाइस होती है और एक एक्सटर्नल प्लानिंग प्रीमाइस होती है. सो इंटरनल प्लानिंग प्रीमाइस में क्या होती है कि कंडीशन दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस द प्लानिंग. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडीशंस हैं वो कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी, राइट. सो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है कैसे काम करेगा कैसे काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, ठीक है, क्या नहीं रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो वर्क कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है. टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है इज़ दिस सफिशिएंट और हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ मूव ऑन करना चाहिए. एम्प्लॉयज़ की स्किल्स शुड बी अपग्रेड और शुड बी कंसिस्टेंट विद ऑल दिस थिंग्स. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, सब लोग वहाँ पे हंसते खेलते कूदते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, राइट. करंट सेल परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है, इन्वेंट्री लेवल्स कितना है. सो आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अ कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट नेक्स्ट ईयर. अब इन्होंने प्लान किया है कि मुझे 1 लाख यूनिट वो करना है. सो बिफोर मेकिंग द प्लान इट मस्ट एग्जामिन प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट, एम्प्लॉयज़, machine, finance. So these are the internal planning premises. So you can see that internal premises are within our control. ये हमारे कंट्रोल में है, यदि कुछ आउट भी जाएगा तो हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. दे हेल्प अस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड द रियलिस्टिक प्लान. बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आ गई. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन चल रहा है. अब उस कंडीशन में मैं यदि कितना ही अच्छा प्लान बना लूँ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी रिजिड हो गई है, लिबरलाइजेशन एकदम ख़त्म हो गया, श्रिंक हो गया है, मैं कामों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हूँ.
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इतना स्ट्रिक्ट है, आप कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, थिंग्स विल बी नॉट गोइंग वेल। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, AI आया, मेटा आया, फिर उसके बाद कुछ और आ रहा है, तो मेरा आधा पैसा तो इन्हीं सब में चला जाएगा, राइट। कॉम्पिटिशन्स इतना ज़्यादा हाई है कि यदि मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो गुड, नहीं चल रहा हूँ तो आउट ऑफ द मार्केट। सोशल ट्रेंड्स, कस्टमर की बिहेवियर चेंज, लाइक डिसलाइक्स चेंज होती जा रही हैं। लीगल रेगुलेशंस, ठीक है, इंटरनल डेवलपमेंट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इसके बेसिस पे प्लानिंग प्रीमाइसेस बना भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये, ठीक है, एकदम सर्टेन रहेंगी, इट कुड बी चेंज, और हमारी प्लानिंग को भी चेंज कर सकती हैं, अफेक्ट कर। क्या बताता है कि एक्सटर्नल प्रीमाइसेस कैन बी स्टडी थ्रू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड द एनवायरमेंटल, ठीक है। एक पेस्टल एक टेक्निक है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रन करता है, ठीक है, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करता है, पेस्टल को। यहाँ पे वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद फिर वो अपने आप को रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे की आइडिया यही है कि जो एक्सटर्नल प्रीमाइसेस है ना, ये हमारी कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि हम बट अंडरस्टैंडिंग देम, यदि हम इनको समझ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, सो वी विल बी एबल टू कैप्चर द मार्केट एंड आवर प्लान विल बी गुड। सो बेसिकली वही डिफरेंस बताया है कि ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशंस हमें मिल जाती है, रिलेटिवली इजी होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको इम्पैक्ट करती है, कंपनी का बजट कितना वो भी हमें इम्पैक्ट करता है, इंटरनल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, पॉलिसीज़ कौन कौन सी, ये चीज़ें हमारे इंटरनल प्रीमाइस में आती है। एक्सटर्नल की बात करें तो ऑर्गेनेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो अफेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन में भी अनसर्टेन, यूजली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, लेबर मार्केट, मार्केट डिमांड, इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्शंस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो यदि हम इनको कितना भी ध्यान रख के अपनी प्लानिंग करते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक फिजिबल और बट अनसर्टेन रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यदि अमेज़ोन की वेयर हाउस कैपेसिटी को करूँ तो ये कंट्रोलेबल है, ठीक है, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ, घटा सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं कंज्यूमर डिमांड बोलूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग की, वो अनसर्टेन है, मे बी उनके इनकम के बेसिस पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सो गुड प्लानिंग ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ विद इन आवर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये गुड प्लानर हमेशा सोच के चलता है कि मेरे हाथ में क्या और मेरे हाथ में क्या नहीं है। सो अभी बता रहा है कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस क्या होती है, कि ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल करके रख सकते हैं, ठीक है, हाँ, ये उसी का पार्ट है ये, ठीक है। अब जैसे इसका उसके सब पार्ट बोल सकते हैं आप इंटरनल की, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस आप कंट्रोल कर सके रख सकते हो, इंटरनल पॉलिसीज़ को, मार्केट एक्सपेंडिचर को, रिक्रूटमेंट को, प्रोडक्शन लेवल्स को, एम्प्लॉय ट्रेनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ये सब हमारे इंटरनल प्रीमाइसेस हैं, बट आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, अपने हाथ में रख सकते हो। जैसे एग्जांपल लो कि कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज इन डिजिटल मार्केटिंग बजट फ्रॉम 10 लाख टू 15 लाख, सो दिस इज लार्जली अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, आप मैनेजमेंट के कंट्रोल में इसको रख सकते हो। बट सेमी कंट्रोल क्या होता है कि जिसमें आप पार्शली रख भी सकते हो, पार्शली नहीं भी रख सकते। सो दीज फैक्टर्स कैन बी इन्फ्लुएंस बट नॉट कंप्लीट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। सो बेसिकली आप मार्केट शेयर, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, सप्लायर रिलेशनशिप, ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। सो मैनेजमेंट एक्शन कैन इम्प्रूव आउटकम बट रिजल्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है कि डिसीजन ले, प्लानिंग करे, बट ये कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फैक्टर से भी अफेक्टेड हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लिए, कंपनी कैन इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू बेटर सर्विस बट हाउएवर इट कांट कंप्लीट कंट्रोल हाउ एवरी कस्टमर विल रिएक्ट, ठीक है। बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं लेकिन हर बंदा अपने आप में अलग है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। So management can influence these factors through effort, strategy and the good productivity. Now uncontrollable premises क्या होती है कि these are external factors that managers can't directly control, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल कर ही नहीं सकता, जैसे इन्फ्लेशन, नेचुरल डिजास्टर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक रिसेशन, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पैंडेमिक्स, ऑल दिस थिंग्स, राइट।
अब यहाँ पे बता रहा है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। अब ये ऐसी चीज़ें कि आप इन्हें कंट्रोल में कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप बस इनके लिए प्रिपेयर रहो। यदि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ वेयर कंटिजेंसी प्लानिंग बिकॉम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको कंटिजेंसी प्लानिंग अपनी बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो, चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, उसके बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हो। बट आप सोचो कि नहीं मैं तो आने वाले अर्थक्वेक को रोक दूँ, इट्स नॉट फिजिबल, राइट। सो नेक्स्ट, टेंजिबल प्रीमाइसेस, इंटेंजिबल प्रीमाइसेस भी होती हैं। सो टेंजिबल प्रीमाइसेस कैन बी मेजर और एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप अपनी सेल्स को देख सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्फ्लेशन रेट, मार्केट साइज, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉय नंबर, रेवेन्यू, बजट, पॉपुलेशन एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑल आर मेजरेबल, वी कैन मेजर, वी कैन सी, बट ये हमारे को एक क्वांटिटी फॉर्म में दिखती हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द इंटेंजिबल, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, ठीक है। सो एम्प्लॉय मॉरल, कस्टमर परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रांड इमेज, मैनेजमेंट एटीट्यूड, कस्टमर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय मोटिवेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इजीली आप बोल सकते हैं कि दिखती हैं, बट आप क्या कर सकते हो, इन्हें फील कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ क्वांटिटेटिव प्रीमाइसेस एंड द क्वालिटेटिव प्रीमाइसेस ऑलरेडी रिपीटेड है कि जिसको हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन या मेजरेबल फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, मार्केट ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, एक्सपेक्टेड डिमांड, ये सब आ गई। इसके अलावा आपके सोर्सेज, हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिकल मॉडल्स, मार्केट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड एनालिस्ट, ये सब चीज़ें आपको क्वांटिटेटिव प्रीमाइसेस के बारे में बताती हैं। यहाँ पे आप इन चीज़ों को मेजर कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द क्वालिटेटिव, जहाँ पे आप जजमेंट, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस को क्या करते हो, कंसीडर करते हो इंस्टेड ऑफ द नंबर्स। सो यहाँ पे एक्सपर्ट का जजमेंट हो गया आपके लिए, एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर का एटीट्यूड हो गया, इंडस्ट्री ओपिनियंस हो गए, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस हो गए, सोशल ट्रेंड हो गई, स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशंस हो गई। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली क्वालिटेटिव। सो क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बिलीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जनरेटिव एआई विल सिग्निफिकेंटली चेंज कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल बता रहा है कि ये मतलब मेजरेबल नहीं है, बट स्टिल इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रीमाइसेस क्या करती है, आपको एक इंसाइट देती है, डायरेक्शंस देती है, रोड मैप देती है, और आपको एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बताती है फॉर द टेकिंग डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। नाउ सी, एक एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। एप्पल एक नया फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है, राइट। अब वहाँ पे दो कंडीशन होगी, उसकी इंटरनल प्रीमाइसेस उसको अफेक्ट करेगी और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस अफेक्ट करेगी। इंटरनल प्रीमाइस में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, वो पहले देखेंगे कि क्या हमारे पास प्रॉपर उतना प्रोडक्शन फैसिलिटी है मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए। R&D डेडलाइंस, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है, या फिर हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं हम उसको प्रॉपर गो थ्रू कर पाएंगे, हमारे पास इतना बजट है, और हमारी सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है। सेकेंड, सप्लाई चेन, क्योंकि आपके उसमें नंबर जो असेंबली होगी कंपोनेंट्स की, सो प्रॉपर एक तरीके से वो रन करेगा ना, ठीक है। सेकेंड आ जाएगा एक्सटर्नल, स्मार्टफोन की डिमांड कितनी। फॉर एग्जांपल, एप्पल की डिमांड कम चल रही है, सैमसंग अल्ट्रा ने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, तो मैं यदि 1000 यूनिट बना रही हूँ, यदि मेरा 800 ही बिक रहा है, मेरे लिए लॉस है। कंज्यूमर परचेजिंग पावर क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, हम 1 लाख का फ़ोन बना रहे, कौन लेगा भैया, कोई नहीं लेगा। कॉम्पिटिटर लॉन्चेस, सैमसंग ने अल्ट्रा ले आया और 90,000 में बेच रहा है, तुम 1 लाख में बेच रहे हो, तुमसे ज़्यादा फीचर है, ऑफकोर्स हम उसके साथ जाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, और फ़ोन्स में नए नए अच्छे फीचर्स हैं, AI, आपके चिपसेट, डिस्प्ले, बैटरी सब अच्छा है, और आप यदि इसको बीट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कॉम्पिटिट कर पाओगे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आप पॉलिसीज, टैक्सेस, प्राइवेसी को कंसीडर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। थर्ड इज क्वांटिटेटिव प्रीमाइसेस। क्वांटिटेटिव प्रीमाइसेस के अंदर क्या है कि बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन द मेजरेबल फोरकास्ट। सो आपकी एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है, राइट, एक्सपेक्टेड प्राइसेस कितनी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना रहेगा, मार्केट ग्रोथ कितनी रहेगी, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना फ़ोन लॉन्च करोगे। बट आपका जो क्वालिटेटिव प्रीमाइस होगा वो कंज्यूमर परसेप्शन क्या बना के रख रहा है, राइट। यहाँ पे सोच रहा है कि कंज्यूमर सी आईफोन एज इनोवेटिव, यदि ये परसेप्शन उसके दिमाग में है तब तो आपका फ़ोन बिक जाएगा,
लेकिन उसे लग रहा है कि भैया मार्केट में इससे अच्छे फ़ोन है, वो नहीं लेगा आपका फ़ोन। ब्रांड लॉयल्टी, लोग सच में आईफोन के लिए लॉयल है, मुझे नहीं लग रहा, अच्छा मैं स्विच कर गई एंड्रॉयड पे, आपका मार्केट गया। प्रेफरेंस फॉर AI इनेबल फीचर्स, आईफोन उतने अच्छे फीचर्स नहीं दे पा रहा है, मुझे दूसरे फ़ोनों में मिल रहा है, एंड्रॉयड मुझे अच्छे फीचर्स दे रहा है, मैं स्विच कर जाऊंगी। सो ये बताता है कि बाय एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस और क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रीमाइसेस आप एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस बनाते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छी प्लानिंग करोगे और उससे एक मतलब ये कंपनी जो एप्पल, वो अपना फ़ोन बहुत अच्छी तरह से लॉन्च कर पाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस इज़ द एक्चुअली स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, थैंक यू।